नून लीग को रुलाने वाले बाजमात रो रहे हैं। हमें तोड़ने की कोशिश करने वालों की अपनी जमात टूट गई। मरियम नवाज का शुजाबाद में जलसे से खिताब। कहा 26 साल में बनाई गई जमात 26 मिनट में किरची किरची हो गई। अब इतनी रह गई है कि चिंची में आए। जिसके जहाज में आई थी उसी के जहाज में वापस चली गई। बोली IMF से मुआहिदा नहीं हुआ, फिर भी अवाम को रिलीफ दिया, बेहतरीन बजट दिया, मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। नवाज शरीफ के लैंड करते ही मुल्क दोबारा टेक ऑफ करेगा। उम्मीद है IMF से मुआहिदा इसी महीने हो जाएगा। शराइत पूरी कर दी, अब कोई रुकावट नहीं। खुदा ना खास्ता कोई ताखीर हुई तो कौम से खिताब करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। गरीब मुश्किल में है। साबिक हुक्मरान सिर्फ हमें जेलों में डालने का सोचता रहा, अवाम के बारे में भी सोचता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। 9 मई को जो हुआ वो दुश्मन भी नहीं कर सका। कानून अपना रास्ता लेगा ताकि ऐसा कोई ना कर सके। मेरी इत्तला के मुताबिक नई पार्टी लंदन की मर्जी से बनी है। चौधरी सरवर का तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर तबसरा। कहा सबको नई पार्टी बनाने का हक हासिल है। जो लंदन गए हैं उनका भी लंदन जाना हक है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी नई सियासी जमात पर तंज। कहा असल में इस्तेहकाम की अलामत पीपल्स पार्टी है। इस्तेहकाम लाने वाली जमात के काम पर नई पार्टी का नाम रखने से पहले पूछ तो लेते। अक्टूबर में इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। आईनी तौर पर हुकूमत को 6 माह तक तौसी देने की गुंजाइश है। असम्बली और हुकूमत की मुद्दत में तौसी का मामला आया तो हिमायत करूंगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज की ABI न्यूज से गुफ्तगू। कहा जहांगीर तरीन की जमात में जाने का इम्कान नहीं। कैसे कह सकते हैं शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहे। जो बंदा जेल से घर चला जाए उसका मतलब है उसने कमिटमेंट की है। गलत मशवरे देने वाले सबसे पहले छोड़ कर गए। चेयरमैन PTI को करप्शन इख्तियारात से तजावुज के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। उनके कहने पर शरपसंदों ने मुल्क की अहम तंसीबात को निशाना बनाया। गुज़िश्ता 4 साल हमारी क़यादत को कैद किया गया। एहतजाज हुआ, तशद्दुद नहीं हंगामा आराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। सदर एर्दोआन के साथ क़ुर्बत से मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तेफाक हुआ है। तुर्क सरमायाकारों को पन बिजली मंसूबों के लिए दावत देंगे। विफाक ने सूबों को मुख्तस बजट से 243 अरब कम कर दिए। पंजाब को 124 अरब रुपए कम मिले। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा साल NFC अवार्ड के तहत पंजाब को 2626 अरब रुपए मिलेंगे। गैस डेवलपमेंट चार्जेस 6 अरब कमी से 13 अरब 72 अरब। खाम तेल पर रॉयल्टी 10 अरब इजाफे से 42 अरब और सूबों पर 500 अरब के इनकम टैक्स का इजाफी बोझ डाला गया। विफाक की तरफ से सिंध के लिए प्रोजेक्ट से मुतमईन नहीं। चाहते थे सिंध को दीगर सूबों जितने फंड्स दिए जाएं। वजीर आजम के सामने मामला उठाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अपनी आंखें खोलें, तासुब निकालें, सिंध के बजट में बहुत कुछ नजर आएगा। बजट में कराची के लिए 252 अरब रुपए के मंसूबे हैं। 270 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए मुख्तस किए। तालीम के लिए 35 अरब, इरिगेशन और हाउसिंग के लिए 25 अरब रुपए रखे गए हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए 8.5 अरब रुपए मुख्तस हैं। समंदरी तूफान कराची के साहिल से 750 किलोमीटर दूर रह गया। अब बिपरजॉय ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। तूफान के मरकज और इर्द गिर्द 140 से 160 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं। लहरों की बुलंदी 30 से 40 फीट है। तूफान 15 जून की दोपहर तक केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराने का इम्कान। डायरेक्टर मिड सरदार सरफराज का कहना है कराची में 2 से 3 दिन बारिश हो सकती है। साहिली इलाकों से टकराने पर लहरें 10-15 फीट हो सकती हैं। हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा होगी। कराची के साहिल पर दफा 144 नाफिज। वज़ीर आला सिंध कहते हैं समंदरी तूफान से निपटने के लिए फौज को भी अलर्ट कर दिया गया है। हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए हैं। 8 से 9 हज़ार खानदानों की महफूज मकामात पर मुंतकिली करना पड़ सकती है।
पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। समुद्री तूफान से पहले रूसी जहाज तेल लेकर कराची बंदरगाह पहुंच गया। जहाज प्योर पॉइंट में 45,000 मीट्रिक टन तेल लदा है। जहाज कराची पोर्ट की ऑयल पेयर नंबर 2 पर तेल तरसील करेगा, जिसके लिए जहाज को आज ही कराची पोर्ट की बर्थ पर लगा दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों से तबाही, बच्चों समेत 27 अफराद जाँ बहक, 146 जख्मी। बन्नू, लकी मरवत, करक और डीआई खान में नुकसानात। पाक फौज की इमदादी टीमों का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी आंधी और तेज बारिश से छतें और दीवारें गिरने के वाकयात, बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। कप्तान बदला, साल बदला, मैदान बदला, लेकिन नतीजा वही। भारत आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल फिर हार गया। चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के नाम। भारत को 209 रन से शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट चैंपियन बन गया। फाइनल के आखिरी दिन भारत 444 रन के ताकुब में 234 पर आउट। विराट कोहली 49 बनाकर टॉप स्कोरर रहे। ऑस्ट्रेलिया आईसीसी की तमाम ट्रॉफियां जीतने वाली पहली टीम बन गया। वर्ल्ड क्रिकेट को नया चोकर मिल गया। भारत ने पिछले 10 साल में 8 आईसीसी नॉकआउट मैच खेले, सबके सब हारे। भारत का अहम मैच भी चोक करना अब एक नई रिवायत बन गई। भारत आखिरी फाइनल धोनी की कप्तानी में जीता। कोहली बगैर कोई टाइटल जितवाए कप्तानी से सुबुकदोश हुए। अब रोहित शर्मा का इम्तिहान जारी है। बैडमिंटन में भी शहबाज स्पीड। वजीर आजम ने बैडमिंटन कोर्ट में महारत दिखाई, स्मैश भी मारा। अपनी वीडियो देखकर ट्वीट किया, स्लो मोशन में स्मैश ज्यादा अच्छा लग रहा है। वजीर आजम ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में टेबल टेनिस समेत दीगर खेल भी ट्राई किए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मेरान शाह में दहशतगर्दों से झड़प, पाक फौज के 3 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR का कहना है जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जमात इस्लामी का तहफ़्फ़ुज़े कराची मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा, हमारा मेयर आया तो कराची को इस्तांबुल की तरह रोशन शहर बनाएंगे। इलेक्शन शफाफ ना हुआ तो समझेंगे इलेक्शन कमीशन जालिमों के साथ है। जरदारी कहते ताकत का सरचश्मा अवाम है तो तस्लीम करें। अवाम ने PP को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची का मैंडेट चोरी करने के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ये सोच रहे हैं जो लोग गिरफ्तार हैं वोट नहीं डालेंगे। 15 जून को जमात इस्लामी सारे हथकंडे नाकाम बना देगी। सिराजुल हक साहब अपनी मालूमात दुरुस्त कर लें। PP इस वक्त कराची की सबसे बड़ी जमात है। सईद गनी का रद्द अमल, कहा हमारे कराची से 5 कौमी और 7 सूबाई अरकान हैं। जमात का सिर्फ आधा रुकन सूबाई असम्बली है। कराची ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, मेयर भी हमारा ही होगा। जमात इस्लामी रोना धोना बंद करके अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। हाफिज नईम मेयर बनने की लाइलाज बीमारी में मुब्तला है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी को अवामी इज्तिमा की इजाजत। 10 साल बाद ढाका में रैली निकाली गई। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे में हजारों अफराद शरीक। जमात इस्लामी ने गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया। कभी हार नहीं मानूंगा, अपने मिशन से बाज नहीं आऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का जॉर्जिया में कन्वेंशन से खिताब। अपने खिलाफ फर्द जुर्म को मज़हका खेज और बेबुनियाद करार दे दिया। ट्रंप पर इल्जाम है कि उन्होंने जोहरी राज की हसास फाइलें अपने बाथरूम में छुपाई। 1 माह के दौरान 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस 731 अफराद पेशावर से गिरफ्तार। 25 मुकदमा दर्ज किए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त वीडियोस और तस्वीर से की गई। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। मुश्तरका एलामिया में कहा, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन और अफवाज पाकिस्तान सलामती और बका की ज़ामिन है। कायद का घर जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात न हों। पाकिस्तान के नौजवान रियासत और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। मुल्क की वक़ार पर कोई समझौता नहीं हो सकता। शुरका का कहना था, 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों, तकरीबकारों ने वो जुल्म किया जिसका दुश्मन ख्वाब देखते देखते थक गया। मुल्क की रेड लाइन पाकिस्तान मुहिम के आगाज का ऐलान।
कालादुम BLA का हिस्सा रहने वाले मरी कबाइल के वडेरों फलक शेर मरी और जावेद मरी की दहशतगर्दी में मुलव्विस बलूच तंजीमों में शामिल लोगों से हथियार डालने की अपील। फलक शेर मरी ने कहा, हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने के बाद सिक्योरिटी इदारों ने बहुत मदद की। मेरा भाई रिहा हो गया और नौकरी भी बहाल हो गई। बीवी बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। जावेद मरी ने फरारियों को पैगाम ने कहा, दहशतगर्दी का रास्ता तर्क कर दें और बाकी जिंदगी सुकून से गुजारें। मैं 2015 में हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हुआ था। अब जिंदगी सुकून से गुजर रही है। बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। भारतीय रियासत मणिपुर में ईसाइयों के खिलाफ कार्रवाई में शिद्दत। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुबैना तौर पर 92 अफराद हलाक और 302 जख्मी। तकरीबन 30,000 अफराद बेघर हो चुके। मोदी सरकार ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए खुसूसी इख्तियारात के तहत फौज तैनात कर दी। मोदी सरकार की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से झड़पें बड़े पैमाने पर बगावत में तब्दील हो रही हैं। मैनचेस्टर सिटी ने यूएफए चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में इंटर मिलान को 1-0 से शिकस्त दी। मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग और FA कप के साथ सीजन में तीसरा टाइटल जीता। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार संतोष कुमार की 41वीं बरसी। बाकमाल अदाकारी पर उन्हें सितारा इम्तियाज समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया।